इधर बेटा, व्हाट अ सिली बॉय यू आर, क्राइड द मिलर, वो चिल्लाता है, क्या ही बेवकूफ़ बच्चा है, आई रियली डोंट नो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेंडिंग यू टू स्कूल, के क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें स्कूल भेजने का, यू सीम नॉट लर्न एनीथिंग, तुम कुछ भी नहीं सीख सके, वाई इफ लिटिल हंस केम अप हियर, और अगर हम उसको यहाँ पर ले आए बिलफर्स, अगर हम उसको अपने घर पे ले आए, एंड सो आवर वार्म फायर, और उसने हमारी गर्म आग देख ली सर्दियों के अंदर, या आग वाग देख ली हमारी जिसके हम हाथ सेकते हैं, एंड आवर गुड सपर, और उसने हमारा अच्छा डिनर देख लिया जो रात के टाइम खाते हैं, एंड आवर ग्रेट कैस्ट ऑफ रेड वाइन, और हमारी लाल मतलब बोतल के अंदर शराब वगैरह कोई विस्की वगैरह देख ली, he might get envious, और वो क्या हो जाएगा, वो हसद में मुब्तला हो जाएगा। ये देखो समझदारी वाली बात, मतलब अब वो अगर हम उसको ले आए भूखा नंगा बेचारा, मतलब जो भी है, तो अब वो हम उसको अगर ले आए तो वो क्या करेगा, वो हमारी आग का अलाव देखकर, हमारा अच्छा खाना देखकर, और जो है हमारी शराब देखकर जो है वो क्या हो जाएगा, हसद में मुब्तला हो जाएगा। एंड envy इज़ द मोस्ट टेरिबल थिंग, और ये जो हसद है ये बड़ी ही बुरी चीज़ है, एंड वुड स्पॉयल एनी बॉडीज नेचर, और ये क्या कर देती है, ये जला देती है, ख़त्म कर देती है इंसान को, उसकी नेचर को ख़त्म कर देती है। आई सर्टेनली यकीनन विल नॉट अलाउ हंस नेचर टू बी स्पॉइल्ड, मैं यकीनन ये नहीं चाहूँगा कि मेरा दोस्त क्या हो, उसकी नेचर वो बिगड़े, मतलब बिगाड़ पैदा हो जाए, उसकी सोच में बिगाड़ आ जाए। आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, मैं उसका क्या हूँ, अच्छा दोस्त हूँ। एंड आई विल ऑलवेज वॉच ओवर हिम, और मैं हमेशा उसको देखता रहूँगा, एंड सी दैट ही इज़ नॉट लेड इनटू एनी टेम्पटेशन, और उसमें कोई बुराई ताकि पैदा ना हो, मतलब मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा। बिसाइड इफ हंस कैम हियर ही माइट आस्क मी टू लेट हिम हैव सम फ्लोर ऑन क्रेडिट, अगर वो मुझे अब यहाँ पर बिलफर्स उसको बुला लेते हैं हंस को, और उसके पास खाने को कुछ नहीं है, और वो आटे की क्या था, आटे की बोरियां देख कर बोल दे कि भाई आटा दे दो, उस पर उधार पे दे दो या आटा दो, एंड दैट आई कुड नॉट डू, और मैं उसे नहीं दूंगा। फ्लोर इज़ वन थिंग, आटा एक अलग चीज़ है, एंड फ्रेंडशिप इज़ अनदर थिंग, और दोस्ती क्या है, एक अलग चीज़ है। तो भाई एंड दे शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, और इसमें कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। वाई द वर्ड्स आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड मीन क्वाइट डिफरेंट थिंग्स, एवरीबडी कैन सी दैट, कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, वाई द वर्ड्स आर स्पेल्ड डिफरेंटली, जिन्हें बोला क्या था, लिखा अलग जाता है, एंड मीन क्वाइट डिफरेंट थिंग्स, और जिनके मायने क्या होते हैं, अलग होते हैं। एवरीबडी कैन सी डैट, और हर कोई समझ सकता है इसको। हाउ वेल यू टॉक, सेड द मिलर्स वाइफ, pouring herself out a large glass of warm ale, really I feel quite drowsy, it's just like being a church। अब वो शराब उंडेलते हुए कहती है कि तुम कितनी अच्छी बातें करते हो, और उसको नींद आ रही होती है, मतलब ना वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चर्च में बैठी हूँ, और फादर जो हैं वो जो चल रहा होता है मूवीज़ में देख रहे होंगे आप, वो फादर कुछ मतलब बोल रहे होंगे और नींद आ जाती है इस तरीके से ना, तो वो वाली कैफियत हो रही है तुम्हारे बोलने से। लॉट्स ऑफ पीपल एक्ट वेल, आंसर द मिलर, वो कहता है बहुत सारे लोग एक्ट वेल, अच्छा करते हैं, बट वेरी फ्यू पीपल टॉक वेल, मगर कुछ ही लोग अच्छा बोलते हैं, समझे। तो विच शोज दैट टॉकिंग इज मच द मोर डिफिकल्ट थिंग ऑफ टू, ये जो बोलना है ये बहुत मुश्किल चीज़ है इन दोनों में, एंड मच फाइनर थिंग ऑल्सो, और अच्छी चीज़ है बोलना, अच्छा बोलना। एंड he looked sternly across a table at his little son, who felt so ashamed of himself that he hung his head down and grew quite scarlet and began to cry into his tea. However, he was so young that you must excuse him। और उसका बेटा बेचारा जो है साइड में बैठा हुआ था, और वो ऐसा लग रहा था कि बड़ा शर्मिंदा है और परेशान भी है, ऐसा मतलब इस तरीके का लग रहा है। and began to cry
into his tea, और वो चाय पीते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी शुरू हो जाएगा रोना, मतलब उसकी ऐसी कैफियत हो गई है। However, he was so young, और वो बहुत छोटा है। You must excuse him, कि उससे क्या किया जाए, उसे अब माफ़ कर दिए। मतलब वो इतना छोटा है कि उसे उसकी जो ये गलती की है इसने, किसके लिए, हंस के खिलाफ बोलकर, हंस के वो मतलब हंस के बारे में बोलकर उसको क्या कर दिया जाए, उसे माफ़ कर दिया जाए। इज दैट द एंड ऑफ द स्टोरी, आस्क्ड द वाटर रैट। वो कहता है अब ये कहानी वो जो चल रही है, तो वो बोलता है, वाटर रैट कहता है कि क्या ख़त्म हो गई है कहानी? सर्टेनली नॉट, आंसर्ड द लिनेट, दैट इज बिगनिंग। यकीनन नहीं, ये तो शुरुआत है, ये तो कहानी अभी स्टार्ट हुई है। Then you are quite being the age, said the water rat. Every good storyteller nowadays starts with the end and then goes on to the beginning and conclude with the middle. That is the new method. अब यहाँ पर ये जो है वाटर रेट कह रहा है कि एवरी गुड स्टोरी टेलर नाउ अ डेज, आजकल जो है, आज मतलब जो अच्छा कहानी लिखने वाला या बोलने लिखारी जो होता है, लिखी जाती है पहले तो खैर, नाउ अ डेज स्टार्ट विद द एंड। स्टार्ट किससे करता है? एंड से स्टार्ट करता है। अच्छा, अब आप जब किताबें पढ़ोगे, नॉवेल्स वगैरह, कहानियाँ वगैरह पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि शुरू के अंदर कुछ लाइन है, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ अल्फाज कुछ जुमले हैं या कुछ पेजेस हैं, और अब कहानी शुरू हो गई है। उसके बाद कहानी शुरू होती जाएगी, एंड देखोगे तो एंड पहले ही पेज पे था। जब आप पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा एंड तो पहले पेज में। ऐसा ज़बरदस्त तरीके से वो मतलब एक नया मेथड, एक वैसी बात है कि कहानी लिखने का, बताने का अंदाज ही अलग होता है, तो वो बता रहा है कि एवरी गुड स्टोरी टेलर्स नाउअडेज स्टार्ट विद द एंड। स्टार्ट करता है शुरू से, एंड से शुरू जो करता है वो एंड से शुरू करता है, एंड देन गोस ऑन द बिगिनिंग। फिर कहाँ जाता है? शुरुआत में जाता है। मतलब स्टार्ट में बता दिया कि भाई ये कोई एक्सीडेंट हुआ और मौत हुई, या ये शख्स जो है फांसी पे लटक के मर गया, या इस तरीके का कुछ हुआ, ठीक है। फिर क्या होता है? एंड देन गोस टू ऑन द बिगिनिंग। फिर वो कहाँ जाता है? स्टार्ट में जाता है, एंड कंक्लूड विद द मिडल। फिर वो कहाँ जाता है? मिडल में जाता है, और